Assalamu alaikum. Welcome to another video of number system. I am Tanveer Abbas from Headway College. आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे फायदा हासिल हो। इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आप नंबर सिस्टम की पहली सीरीज या पहली वाली वीडियोस को लाजमी वॉच करें। पहली वीडियोस को वॉच करने के लिए आप सिंपली वीडियो के नीचे चैनल नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम वीडियोस की सीरीज दी हुई है जिससे आप अच्छी तरह से नंबर सिस्टम की कन्वर्जन के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम की कन्वर्जन के तरीकाकार को सीखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी से एक डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 नंबर सिस्टम को एक बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बेस 2 नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से या ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं या एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आज हम पहली टाइप की कन्वर्जन्स को सीखेंगे जो कि हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। स्टार्ट करते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिवीजन का मेथड यूज होता है। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास 2 किस्म के नंबर होते हैं, एक वो जो विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट या बगैर अशारिया के होते हैं और दूसरे नंबर वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट या अशारिया मौजूद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों नंबर सिस्टम या दोनों तरीकों के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने का मेथड बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर है 2211। तो ये एक हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और इसको सिंपली हम 2 पर डिवाइड करेंगे और हर मर्तबा डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड पे लिख लेंगे। इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट डिजिट जो कि 2 है, उस पे हम इसको टेबल को लेके जाते हैं तो ये 1 टाइम जाते हैं 2 1 2। नेक्स्ट अगेन हम नेक्स्ट डिजिट जो कि क्या है 2 है, उस 2 के ऊपर इसको देखते हैं कि कौन सा टेबल जाता है तो अगेन 1 का टेबल इस पर जा रहा है। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 1, तो 1 पर 2 का टेबल नहीं जा सकता या 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो यहां पे हम एक 0 पुट करेंगे और उस 1 के साथ नेक्स्ट 1 को मिला लेंगे। तो यहां पे अब हमारे पास डिजिट हो गया 11। अब इस 11 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 11 पर 5 टाइम जाएगा। 2 5 10 और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 1, जिसको हम इस तरीके से यहां पे लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब ये आंसर आ चुके हैं। अब इसको अगेन हम 2 पर डिवाइड करेंगे। अब यहां पे देखें सबसे पहला डिजिट इसमें 1105, इसके अंदर हम देखते हैं
सबसे पहला डिजिट है हमारे पास 1। जैसा कि 1 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जा सकता तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर सकते हैं या इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे 0 पुट कर रहा हूं। तो इस 1 के साथ हम नेक्स्ट 1 को मिलाएंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास अब 11। अब इस 11 पर 2 का टेबल लेके जाए तो ये 5 टाइम या इसके ऊपर जाएगा। 2 5 10, रिमाइंडर बच जाएगा 1 और उस 1 को नेक्स्ट डिजिट जो कि 0 है उसके साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसके ऊपर अगेन टेबल जाएगा 2 5 10। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5। 5 के ऊपर 2 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा। 2 2 4, 5 माइनस 4, रिमाइंडर हमारे पास रह जाएगा 1। सेम नेक्स्ट स्टेप में इस नंबर को हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल फर्स्ट डिजिट हमारे पास 0, ऑब्वियसली इस पे 2 का टेबल नहीं जा सकता तो इसके साथ हम 5 को मिलाएंगे। तो 5 पर 2 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 2 2 4, 5 माइनस 4, रिमाइंडर बचेगा 1। उस 1 को हम नेक्स्ट डिजिट जो कि हमारे पास 5 है उसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास डिजिट बन जाएगा 15। अब 15 पर 2 का टेबल लेके जाएं 2 7 14, 15 माइनस 14, बाकी बच जाएगा हमारे पास 1। इस 1 को नेक्स्ट 2 के साथ हमने मिलाना है तो ये डिजिट हमारे पास हो जाएगा 12। तो 12 पर 2 का टेबल कंप्लीटली 2 6 टाइम रन करेगा। 2 6 12 और बाकी हमारे पास रिमाइंडर में 0 रह जाएगा। सेम इस नंबर को 2 पे डिवाइड करें। सबसे पहला डिजिट है हमारे पास 2, 2 1 2। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 7। 7 पर 2 का टेबल 3 टाइम्स लेके जाएंगे। 2 3 6, 7 माइनस 6 1। अब इस 1 को नेक्स्ट डिजिट 6 के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 16। 16 पर 2 का टेबल लेके जाए 2 8 16, रिमाइंडर बचेगा 0। नेक्स्ट स्टेप अगेन फर्स्ट डिजिट 1, 1 पर 2 का टेबल नहीं जा सकता तो इसके साथ नेक्स्ट डिजिट 3 को मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13। तो इसके ऊपर टेबल जाएगा 6 टाइम। 2 6 12, 13 माइनस 12, बाकी बच जाएगा 1। 1 और 8 को आगे हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास डिजिट बन जाएगा 18। तो 18 पर 2 का टेबल 9 टाइम जाएगा तो हम यहाँ पे 2 9 18, रिमाइंडर बच जाएगा 0। नेक्स्ट 2 फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 6, तो 6 पर 2 का टेबल 3 टाइम। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 9, 2 4 8, 9 माइनस 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1। सेम 2 का टेबल 34, तो सबसे पहला डिजिट हमारे पास 3, 3 पर 2 का टेबल 1 टाइम जाएगा। 3 माइनस 2 1। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 14। 2 7 14, रिमाइंडर बच जाएगा 0। नेक्स्ट इसी तरीके से 17 पर 2 का टेबल लेके जाते हैं, 1 पर नहीं जाता तो 17, 1 और 7 17, 2 8 16, रिमाइंडर बच जाएगा 1। सेम 2 4 8, रिमाइंडर 0। सेम 2 to the 4, रिमाइंडर 0। 2 1 the 2, रिमाइंडर 0। एंड अगेन अब 1 पर 2 का टेबल नहीं जा सकता तो 1 की जगह पे हम 0 प्लेस कर देंगे और इस 1 को हम नेक्स्ट में शिफ्ट कर देंगे। सो वी हैव डन। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं।
तो बॉटम अप हम इस तरतीब से इनको राइट कर देंगे, यानी हम स्टार्ट लेंगे बिल्कुल लास्ट वाले 0 से और इस एरो की डायरेक्शन में हम इन नंबर्स को नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कन्वर्जन या हमारे पास बाइनरी में आंसर आ चुका है 2211 का। तो ये इसको हम राइट कर देंगे 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 और साथ में एंड पर बेस 2 इसकी लाजमी लिखेंगे। तो ये हमारे पास था बगैर अशारिया या विदाउट डेसिमल नंबर सिस्टम के जो सिंपल नंबर था उसको कन्वर्ट करके हमने देखा। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास ऐसा नंबर जिसके अंदर अशारिया मौजूद है उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके, वन इज बिफोर फ्रैक्शनल पार्ट एंड वन इज आफ्टर फ्रैक्शनल पार्ट। यानी एक पार्ट हमारे पास अशारिया से पहले जो कि 375 है और दूसरा पार्ट हमारे पास अशारिया के बाद है जो कि 0.23 है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है अशारिया से पहले वाला हिस्सा, उसको हम सेम पहले वाले तरीके से ही कन्वर्ट करेंगे जो कि अभी हमने सीखा है, यानी इस पूरे नंबर को कंप्लीट नंबर को 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो उस केस में जो हमारे पास आंसर होगा उसको हम लिख लेंगे। तो इसको डिवाइड करने पर ये आंसर हमारे पास आ चुका है। इसको आप उसी पुराने तरीके से जो अभी आपने पढ़ा है उसके मुताबिक खुद इसको कन्वर्ट करें, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अब 0.23 की, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट में नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आप मदरजा झेल टेबल बना लें जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इस टेबल में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो आपके पास पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। जब आप उस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा, उसको एक रिजल्ट वाले कॉलम में लिख लें। तो यहाँ पे 0.23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.46। तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं, एक इशारिया से पहले और एक इशारिया के बाद। ऐसा पार्ट जो इशारिया से पहले आता है उसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और जो इशारिया के बाद आती है वैल्यू उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंटीग्रल वाले कॉलम में लिख दें और जो इशारिया के बाद वैल्यू आ रही है उसको फ्रैक्शनल वाले पोर्शन में लिख दें। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शनल वाले कॉलम में मौजूद है जो कि लास्ट में है 0.46, इसको अगेन नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जो कि 0.92 है। अब इसमें से भी इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर दें। अब 0.92 के अंदर 0 जो है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है और 0.92 फ्रैक्शनल पार्ट है। सेम इस रिजल्ट को या इस फ्रैक्शनल पार्ट को जो कि 0.92 है इसको अगेन आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.84। अब इस केस में हमारे पास 1 इंटीग्रल पार्ट और 0.84 फ्रैक्शनल पार्ट है। इनको सेपरेट लिख दें। सेम नेक्स्ट स्टेप के अंदर 0.84 को अगेन मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट वाले कॉलम में लिख दें जो कि 1.68 है। और इसमें देखें तो इसमें 1 जो है वो इंटीग्रल पार्ट है और 0.68 फ्रैक्शनल पार्ट है। आप इस तरीके से ये स्टेप बार बार कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको जारी रख सकते हैं।
अगर ये कंटिन्यू रहे और कहीं पे भी ये 0 ना हो तो आप इसको मैक्सिमम 4 और 5 स्टेप्स तक परफॉर्म कर सकते हैं। 4 स्टेप्स के बाद इसको आपने स्टॉप कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट मैं इसको एक 5th स्टेप पे लेके जा रहा हूँ। ये जो 0.68 है इसको अगेन मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा 1.36। इसमें से इंटीग्रल पार्ट 1 इस कॉलम के अंदर और 0.36 नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिख देंगे। अब यहां पे मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और अब यहां पे देखते हैं कि इसमें से हमें हमारी जो बाइनरी है वो कहां पे मिलेगी। इस कंप्लीट टेबल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट वाला जो कॉलम है जो कि आपको नजर आ रहा है, ये कॉलम इंटीग्रल, ये वाला कॉलम जो है इसमें आपका आंसर मौजूद है। और यहां पे आपने क्या करना है कि टॉप डाउन 01 को लिख लेना है। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, नेक्स्ट वैल्यू भी 0 है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 1, 1 एंड 1। तो इनको हम लिख लेंगे। इस तरीके के साथ आप अपने इशारिया वाली वैल्यू या जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में जो वैल्यू है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव डन। तो हमने क्या किया, इशारिये से पहले वाली वैल्यू को और इशारिये के बाद वाली वैल्यू को अलग अलग इन 2 तरीकों से कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप पहले वाले आंसर को और दूसरे वाले आंसर को कंबाइन कर दें और उनके दरमियान में एक डेसिमल पॉइंट लगा दें तो आपके पास बाइनरी नंबर में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है जो कि 375 का, और नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर है वो है 0.23 का। तो इस तरीके से हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी इशारिया वाली वैल्यू का जवाब आ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इस तरह की मुख्तलिफ वैल्यूज लें, उनको कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 5 to 6 वैल्यूज को कन्वर्ट करें, उनकी प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए या कोई भी इसमें आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के शुरू में बताई गई ईमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को सीखेंगे। तो न्यू वीडियो की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।